हेलो गाइस दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को व्यतिकरण के बारे में बताने वाला हूं कि उसका गणितीय व्याख्या कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख रखा है, माना एक दिशा में चल रही सरल परिणामी तरंगें जिनके आयाम a और b हैं और कलांतर फाई है। तो जो दो सरल परिणामी तरंगें आ रही हैं उनको, जो सरल परिणामी तरंगें हैं उन्हें हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो v1 बराबर a साइन वेगा t, और जो दूसरी तरंगें आ रही हैं उन्हें v2 बराबर b साइन वेगा t प्लस इसमें फाई, कलांतर फाई का है। ठीक है, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसे समीकरण नाम 2 दे देते हैं। ठीक है, अब अध्यारोपण के सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से? अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि पहली तरंग प्लस दूसरी तरंग दोनों को जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो पहली तरंग क्या है इसमें? a साइन वेगा टी प्लस दूसरी तरंग है b साइन वेगा अंडर रूट वेगा टी प्लस थीटा, दूसरी परिणामी तरंग ये है। ठीक है, आप लोगों ने गणित में एक सूत्र पढ़ा होगा कि ए साइन, एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन अंडर रूट ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो वही सूत्र यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, बी साइन बराबर वेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, वो सूत्र अभी मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, उसकी चिंता ना करें, आप देख लीजिए। तो ए साइन वेगा टी ऐसे ही लिख लेते हैं, ए साइन वेगा टी, प्लस का निशान है, प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, अब बी साइन वेगा टी प्लस थीटा की जगह पे वो सूत्र हम गणितीय सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे बी साइन वेगा टी और कॉस फाई, राइट, इसके बाद प्लस का निशान। ठीक है, वो सूत्र है लगा रहे हैं जो बी कॉस वेगा टी और साइन फाई, इसमें ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, साइन वेगा टी यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब साइन वेगा टी कॉमन आ रहा है तो इसलिए बचा क्या? अब बचा ए और बी कॉस फाई बचा, ए प्लस बी कॉस फाई। ठीक है, ब्रैकेट के बाद जो कॉमन लिया था उसे हम लिख देते हैं साइन वेगा टी। ठीक है, अब बचा क्या? प्लस बी कॉस वेगा टी साइन फाई। अगर हम बी साइन फाई को पहले लिख दें और कॉस वेगा टी बाद में लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बी साइन फाई और कॉस वेगा टी। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मानते हैं हम इसे, इक्वेशन लंबी ना हो इसलिए हमें छोटे शब्दों में ले लेते हैं। माना आर कॉस थीटा ए प्लस बी कॉस फाई की जगह पे मान लेते हैं। ठीक है, अब इसे इतना मान लेते हैं। अब देखिए, बी साइन फाई को हम क्या मान लेते हैं? आर साइन थीटा। ठीक है, तो बी साइन फाई को मान लेते हैं। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 4 दे देते हैं और इसे समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए,
अब समीकरण हमें समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ये जो हमने मान निकाला है इसको समीकरण 3 में रखने, अब रखते हैं इसमें, ठीक है। तो रखते हैं, देखते हैं पहले। तो v1 बराबर ए साइन वेगा ए प्लस बी कॉस फाई की जगह पे क्या लिखें, और कॉस थीटा प्लस ये पढ़ गए साइन वेगा टी, साइन वेगा टी। अब प्लस का निशान लगाते हैं, प्लस बी साइन फाई की जगह पे क्या हमने माना है, आर साइन थीटा, तो इसलिए आर साइन थीटा नाम रख देते हैं, और बचा क्या, कॉस वेगा टी। अब देखिए इसमें आर कॉस साइन वेगा टी, आर कॉस थीटा साइन वेगा टी, और प्लस साइन थीटा कॉस वेगा टी, ठीक है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला, वही गणितीय फार्मूला यहाँ पर हम समझा देते हैं आप लोगों को कि कैसे है वो। देखिए अगर देखिए साइन अंडर रूट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग समझते हैं, इसका होगा ये कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये होता है इसका। तो वही हिसाब से अब ये देखा जाए तो साइन ए कॉस बी, इसी जगह से आर कॉस थीटा साइन वेगा टी, थीटा वेगा टी है इसमें, तो ए बी है इसमें, फिर आर साइन थीटा कॉस वेगा टी, तो कॉस ए साइन बी है इस जगह पे, ठीक। तो इसके हम फॉर्म में लिख सकते हैं, इस छोटे वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे छोटे वाले फॉर्म में लिखेंगे, क्या करेंगे, आर साइन अंडर रूट वेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। अब इसे नंबर समीकरण 6 का नाम दे देते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 6। अब r का मान निकालने के लिए समीकरण 4 व 5 को वर्ग करके जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमें आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा को जोड़ते हैं, यही तो लिखा है हमने। आर का मान निकालने के लिए समीकरण 4 व 5 को वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो इनका वर्ग करके जोड़ दिया जाता है। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब जोड़ दिया जाए 4 व 5 को, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए प्लस बी कॉस फाई प्लस बी साइन फाई, इनका दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आर साइन थीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस जगह पे आर कॉमन आ रहा है, ठीक है, बार बार आ रहा है इसलिए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर का निशान। अब देखिए ए प्लस बी कॉस स्क्वायर, तो आपने फार्मूला गणित में पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही फार्मूला रख देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाई, ठीक है, बी स्क्वायर कॉस फाई है, अब प्लस 2ab कॉस फाई प्लस, अब इसका स्क्वायर है अलग अलग, तो बी स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कॉस
स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। तो इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा, तो मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर आर स्क्वायर लिख दिया जाएगा, इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो यहाँ पर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसलिए हम इसे कॉमन ले लेते हैं। बी स्क्वायर अंडर रूट क्या बचा इसके बाद, यहाँ पर कॉस फाइव प्लस साइन, यहाँ पर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, बचा क्या, ए स्क्वायर बचा और प्लस 2ab कॉस फाइव बच गया। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं, तो आर स्क्वायर यहाँ सीधा सीधा आ गया। ठीक है, अब बी स्क्वायर सीधा सीधा आ गया। ठीक है, और कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव का मान एक ही, इसके बराबर इसका मान भी एक होता है, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सही क्रम में लिख लेते हैं, सही क्रम में लिख लेते हैं। ए स्क्वायर लिख लेते हैं पहले और बी स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं, प्लस 2ab कॉस फाइव। ठीक है, इसके बाद बराबर लगा देते हैं, और आर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो आर केवल लिख दिया जाए तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो इसलिए अंडर रूट यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अंडर रूट लगा दिया है जो आर का मान है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए हम यहाँ पर आई प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई बराबर आई प्रोपोर्शनल हटेगा के का मान आ जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर तो अब आर का मान रखते हैं। ठीक है, तो आई बराबर के आर स्क्वायर का मान क्या है, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर का मान है, यहाँ देखिए आर स्क्वायर का मान है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यही मान रख देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इनसे के से आई लिख देते हैं, अब के से गुणा सबको करा देते हैं अंदर वाले से। ठीक है, तो ए स्क्वायर से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर प्लस बी से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, के बी स्क्वायर प्लस, और के 2ab से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2kab। ठीक है, ये इसका आई का। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पे देखिए इस साइड में, इस साइड में आप लोग देखिए, अगर हम के की जगह पे आई का मान देखिए, के की जगह पर अगर आई लिख दें तो कोई ख़राब नहीं है, तो I1 लिख देते हैं इससे, और I2 प्लस I2 लिख देते हैं के बी स्क्वायर पर। ठीक है, इसके बाद प्लस का निशान लगा देते हैं। अगर 2kab है तो अगर 2kab को 2 अंडर रूट के ए स्क्वायर लिख दिया जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसी तरह से लिख दिया जाता है अंडर रूट के ए स्क्वायर कॉस फाइव। ठीक है, तो फिर अब देखिए आई बराबर I1 I2 है यहाँ पर, तो अगर
I1 I2 I1 प्लस I2 प्लस 2ka² अंडर रूट ka²। ठीक है, तो इसको दोनों को ka² का मान 2, तो दोनों को मान हम I मानते हैं, I1 और I2। ओके, तब cos फाई, जहाँ पर हमें I1 जो है, I1 पहली तरंग के कारण तीव्रता है, पहली तरंग के कारण तीव्रता है, I1 बराबर ka² और I2 बराबर दूसरी तरंग के कारण तीव्रता है, I1 बराबर kb²। तो ये हमने व्यतिकरण का गणितीय व्याख्या किया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो भी गलतियाँ हों उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।